नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हम जान चुके थे वीर गाथा काल और उसके प्रकरण 3 और चौथे प्रकरण में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था अमीर खुसरो को। अब हमारी बारी है विद्यापति की। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के एक कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही हिंदी का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार तो आवश्यकता होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवाड़ी, अवधी इत्यादि के रूपों में और प्रत्ययों का भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती है। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हम हिंदी साहित्य बीसलदेव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति की पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति की कृष्ण भक्तों की परंपरा में इन्हें समझा जाना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं मित्रों, क्योंकि ये पूछी जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति की पदावली या विद्यापति के पद भक्ति परंपरा के हैं या नहीं, और नहीं है तो कैसे, है तो कैसे, ये तर्क पूछा जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर्य आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पर पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में गोलोक में नित्य मानी गई है। जैसे जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपियाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके सम्मत के बारे में भी इन्होंने मोस्ट लाइन कही है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके पद नीचे दिए जाते हैं। देखिए उनके पद कौन कौन से हैं, पढ़िएगा। सरस बसंत समय भय पावली, चद्दिनी पवन भय धीर, सपनो वचन रूप वैसाखी, मुख के दुरी करु चीरे, तोहर बदन सम चांद हो अथि नाही, कयो जतन भी केला, के बेरी काटी बनावल नैवे तेना तुलित नहीं भेला, लोचन तू कमल नहीं भक्त सके, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए कहे लैन जलो मही पंकज, निज अपनाए भन विद्यापति। भनई भी आता है, यहाँ भन आ रखा है। भन विद्यापति सुन बर जावती, ई समय लक्ष्मणी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई प्रतिमाने। यहाँ पर इन्होंने छाप छोड़ी है राजा शिव सिंह और रूप नारायण की और लक्ष्मा देवी की। इस छाप का मतलब होता है कि वो जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके आधार पर ये बात है। अगला पद देखिए। काली कहल पिए झांझरी रे, जाबई मरु मारु देश, मोय अभागिल नहीं जालन रे, जई संजीव जोगी निवेश, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाई, एक सुखन सुखी सुलैतले, उच्छल भयल से निशि भोर, न जायल कत खन तज गेल रे, बिछुरन चकवा जोर, सुनि सेज पिय सायल रे, पियो बिनु घर मोर, अजी बिनु बिनती करऊ सुलेन रे, मोहि देह अरिगर साजी। विद्यापति कवि
ग्वाल रे आवे मिलन पिय तोर, लक्ष्मा देही बर नागर रे, हे राय शिव सिंह नहीं भूर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझा जाना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं का न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा, न मुसलमानों से जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों ने के न जमने तक उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा वीर का प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर धर्म के उस व्यापक और हृदयाग्रह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता की ओर आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार की स्थिति के समय साथ ही भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझा जाना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि विशिष्ट काल में किसी न किसी रूप में जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। इनके संदर्भ भी दिए गए हैं, देखिए। मेरे बुद्ध चरित काव्य की भूमिका में काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध जिसमें उसके रूप का निर्णय किया गया है और तथा ब्रज अवधि और खड़ी बोली के भेद प्रवृत्तियां निरूपित की गई है। इन्होंने खुद के ही ग्रंथ की ओर संकेत किया, बुद्ध चरित। देखिए पृष्ठ संख्या 18, इसी में पृष्ठ संख्या 18 है, वहाँ पर ये बातें लिखी गई है। तो मित्रों, ये था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विद्यापति के बारे में विचार दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने प्रकरण 4 जो तक पढ़ा था वो पूरा हो गया है। अब प्रकरण 4 के बाद में इस काल के कोई प्रकरण नहीं है, अतः हम अगला काल पढ़ेंगे उत्तर मध्य काल, और उसका नाम है भक्ति काल। उसका प्रकरण 1 पढ़ेंगे, सामान्य परिचय से उसको शुरू करेंगे। तो आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।